मेरठ के नगर निगम की बोर्ड बैठक में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब विपक्षी पार्षदों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष ने सत्ताधारी भाजपा पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया। पूर्व डिप्टी मेयर रंजन शर्मा ने कहा कि भाजपा नारी वंदन अधिनियम के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि नगर निगम में महिला पार्षदों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं दिया जा रहा। विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि शहर की मूल समस्याएं जैसे धूल, टूटी सड़कें और नाम परिवर्तन के नाम पर हो रही अवैध वसूली जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि इन अहम विषयों को नजरअंदाज कर गैर जरूरी प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। संयुक्त पार्षद दल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही जनहित के मुद्दों पर विशेष बैठक नहीं बुलाई गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। इसके अलावा विपक्षी दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन और परिसीमन जैसे विषयों को लेकर भी चिंता जताई और इन्हें देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया। नगर निगम की इस बैठक के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और आने वाले दिनों में यह विवाद और भी बढ़ सकता है। Everyone in the media representative present here. A very good afternoon to all of you. Myself, K.K. Zishan Shahid Abbasi, member of Executive Committee of Meerut Municipal Corporation and also the Councillor of Ward number 76. As we all know, that today we are gathered here to discuss about the bill, Nari Shakti Vandan Adhiniyam. The bill was passed, as we all know, the bill was passed on 20 or 21st of September in 2023 by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. In Lok Sabha, there were 200. लोक सभा में उस वक्त 256 पार्षद मौजूद थे, सांसद मौजूद थे और उन्होंने उसमें से 254 जो है वोट जो है वो उसके फेवर में हुए और वेरी नेक्स्ट डे इन राज्यसभा there were 214 voters and all the votes are cast in the favor. तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था इंडियन हिस्ट्री में कि पक्ष और विपक्ष, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों एक साथ एक मत पे सहमत थी। लेकिन जब विदिन अ वन वीक इस पे राष्ट्रपति जी के साइन भी हो गए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा साइन भी कर दीजिएगा, बिल पास हो गया। लेकिन जब ये 30 महीने पहले ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया हो गई थी संपन्न, तो सरकार इसको जब इसे 2024 में उसके इलेक्शन के लिए लाना था तो सरकार इसको 30 महीने तक, तकरीबन 30 महीने तक क्यों दबा के बैठी रही? क्या सरकार को उसमें अपने फायदा था? जैसे अभी कहा साहब ने, हमारे माननीय रंजन शर्मा सर ने, उन्होंने कहा कि ये बिल औरतों के लिए नहीं, महिला बिल नहीं था, ये मोदी बिल था, ये उनका अपना फेवर था। कैसे 2011 की जो जनगणना है उसमें कहीं भी जातीय जनगणना का कोई आधार नहीं है। उसमें SC, ST और OBC के लिए कुछ भी उसमें नहीं दर्शाया गया, स्पेशली OBC को उसमें पूरी तरह इग्नोर किया गया। और जब 2023 में ये बिल पास हुआ, अभी एक तो लोगों में ये संशय है कि बिल उन्होंने विपक्ष ने रोक दिया। बिल तो पास हो चुका है 30 महीने पहले, इसमें सिर्फ संशोधन जो सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, हम उसका अपोज कर रहे हैं उसको। तो 2011 की जो जनगणना थी उसमें जो OBC को या और दूसरे जो वर्ग थे उनको इग्नोर किया गया था, स्पेशली OBC को तो उसमें दर्शाया ही नहीं गया उसका कोई रेशो। अब जब उसमें हमारा जब 2023 में ये चीज़ हुई कि जो नेक्स्ट जनगणना होगी उसमें कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग ही इसको आधार बना के इसमें जो है हम आगे जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। कास्ट सेंसस को इग्नोर करके वो इसको रिजर्वेशन दे रहे हैं और 2029 में इसको अप्लाई करने जा रहे हैं इलेक्शंस के लिए, तो यह बिल्कुल हम इसको अपोज करते हैं। आप एक बहुत बड़ा वर्ग 2011 में OBC को इन्होंने काउंट ही नहीं किया, लेकिन 2011 से और अब जब जनगणना होगी 2026 में या हो रही है या होने वाली है, इसमें जो OBC का वो एक बहुत बड़ा वर्ग बन गया है, एक बहुत बड़ा कैटेगरी में आ गई है OBC। अब उसको सरकार जो है ना अपने निजी फायदे के लिए इग्नोर कर रही है, नकार रही है। सरकार ने क्या किया है उसमें आप ये देखिए कि OBC में जो ये बंगाल और जो तमिलनाडु के जो चुनाव है ना हुए हैं 5 और जो भी हुए स्पेशली, इसमें सरकार ने ये एक चाल चली कि 16th को जो है उन्होंने नोटिफाई कराया बिल और 17th को उन्होंने उसे लोकसभा में पास कराने के लिए भेज दिया कि आप इसे बिल को पास कीजिए। इवन हमारे मेरठ में भी, हमारी नगर निगम में अभी हमारी एक बात हुई है कि एजेंडा हमारे पास 15th को ही पहुंच गया, 18th को हम सब उनको जो है आपकी मीटिंग है और आप आइए और उसमें जो है बधाई की उनके जो है वो बिल पास हो रहा है उसमें, उसके लिए हम उसको थैंक्स गिविंग बोलना चाह रहे हैं। तो आपको कैसे पता सर? आप 16th में तो नोटिफाई हुआ है, 15th में हमारे घर में एजेंडा भी आ गया मीटिंग का। तो यहाँ पे ये सब वही मोदी मीडिया है, पूरा मोदी मीडिया ये जो चलता है ना वो जो मोदी बिल है
वो उसको इन्होंने पूरा किया है। अभी इसमें नहीं ऐसा नहीं है, विपक्ष नहीं कर रहा है। आप लोग मौजूद हैं यहाँ पे, मीडिया के हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं। जब सदन की बैठक होती है, वैसे तो महिला उत्थान की बात करते हैं, अगर सदन के अंदर विपक्षी कोई महिला पार्षद भी बोलती है तो उसको बोलने नहीं दिया था। पॉलिसी बना के आते हैं कि 5 मिनट के अंदर बैठक जो है समाप्त कर दी जाती है। अभी फिलहाल में भी अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले एक जो है उसकी सदन की बैठक हुई है बजट को लेकर। 1800 कुछ करोड़ रुपए का बजट, जबकि विपक्ष उसमें पूरी तैयारी करके आया था, और 1800 कुछ करोड़ रुपए का बजट मात्र 2 मिनट के अंदर पास कर दिया, ताकि विपक्ष के पार्षद जो है उसमें कमियां ना निकाले, जनहित के मुद्दे उठाएं। ये तो पॉलिसी है। अगर महिला पार्षद सदन के अंदर कोई बोलती है तो उसको सारे जो है चिल्ला के उसके आवाज को दबाने का काम करते हैं। सदन में आपको मौका नहीं मिल रहा है जी, तो क्या आपका दायित्व खत्म हो गया? नहीं, दायित्व नहीं। हम जिस दिन ये बजट की बैठक थी उस दिन भी हमारे जितने विपक्ष पार्षद थे भारे उसके बाहर जो है हमने सदन के जहाँ पे सदन की बैठक चल रही है उसके बाहर हमने विरोध प्रदर्शन करा। और क्या कर सकते हैं, जब नगर निकाय में महिला आरक्षण बिल लागू है तो महिला 33% आरक्षण है, तो हमारा कहना यह है कि महिलाओं को सदन के अंदर, निगम के सदन के अंदर बोलने का मौका देना चाहिए। मौका नहीं दिया जाता, लोग तैयारी से जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर बजट पास करते हैं, क्योंकि शहर के जो ज्वलनशील मुद्दे और गंभीर मुद्दे हैं उसकी आवाज ना उठा सकें। तो ये यहाँ पर हो रहा है। इस बिल का नगर निगम में कोई औचित्य नहीं बनता। ये लोकसभा राज्यसभा का मैटर है, तो नगर निगम में लाने का क्या मतलब है? क्यों लाए सर, ये क्या देखिए, 17 तारीख को लोकसभा में बिल आया और हमारे पास बैठक का एजेंडा जो है 15 तारीख को मेयर ने जारी करा और 16 तारीख को हमारे पास लेटर आया। 17 तारीख को लोकसभा में रखा जाना था, तो इसका मतलब ये पहले से प्लानिंग थी। आपका कहना है कि देश भर में जो हल्ला कर रहे हैं भाई उसको लेकर के वो एजेंडा है पूरा? सिर्फ प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है। लोगों की, देश की जनता को गुमराह करने का एजेंडा है। ओबीसी को उसका हक नहीं देना चाहते। हमारी मांग है ओबीसी का जो कोटा है उसको उसमें उसे लागू करें। और चूंकि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो है कास्ट वाइज सेंसस नहीं हो पाया था, वहां पे खाली जनगणना हुई थी। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अब जो परिसीमन होगा उसके साथ साथ जो है जो जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी के हिसाब से जो है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी का कोटा जो निकल के आता है उसमें भी कोटे में कोटा होना चाहिए। 33% आरक्षण जो है SC ST OBC या सामान्य सभी को, उसी में 33% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहिए। अगर ये यही चाहते हैं तो 2029 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है या 2027 में अब हमारे विधानसभा का चुनाव होगा, तो कौन रोक रहा है इन्हें? 33% आरक्षण दो, महिलाओं को आरक्षण दो, 2011 की जनगणना के हिसाब से दे दो, जो 2011 की जनगणना उसके हिसाब से दे दो 33% कोटा। हमारा तो ये कहना है इस बिल का नगर निगम में कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम सभी विपक्ष के पार्षदों ने और खासतौर से संयुक्त पार्षद दल ने और इंडिया गठबंधन के पार्षदों ने मिलकर इस बिल का, इस जो प्रस्ताव नगर निगम में लेकर आए उसका बहिष्कार करा है। विरोध में कितने पार्षद आपके साथ हैं? देखिए, इसके विरोध में लगभग हमारे साथ जो है करीब 50 के आसपास पार्षद हैं। आप देख सकते हैं जाके कि नगर निगम में जो बैठक चल रही है, हो सकता है कि वहां पर बैठक का कोरम भी पूरा ना हुआ हो। अगर कोरम पूरा रजिस्टर नहीं, कोरम नहीं, 48 आपने बताया 48 आए हैं। नहीं, सुनो, पहली बात तो ये कि एक मिनट 48 नहीं, ऐसा नहीं है, विपक्ष नहीं कर रहा है। आप लोग मौजूद हैं यहाँ पे, मीडिया के हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं। जब सदन की बैठक होती है, वैसे तो महिला उत्थान की बात करते हैं, अगर सदन के अंदर विपक्षी कोई महिला पार्षद भी बोलती है तो उसको बोलने नहीं दिया था। पॉलिसी बना के आते हैं कि 5 मिनट के अंदर बैठक जो है समाप्त कर दी जाती है। अभी फिलहाल में भी अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले एक जो है उसकी सदन की बैठक हुई है बजट को लेकर। 1800 कुछ करोड़ रुपए का बजट, जबकि विपक्ष उसमें पूरी तैयारी करके आया था, और 1800 कुछ करोड़ रुपए का बजट मात्र 2 मिनट के अंदर पास कर दिया, ताकि विपक्ष के पार्षद जो है उसमें कमियां ना निकाले, जनहित के मुद्दे उठाएं।
ये तो पॉलिसी है। महिला, अगर महिला पार्षद सदन के अंदर कोई बोलती है तो उसको सारे जो है चिल्ला के उसके आवाज को दबाने का काम करते हैं। सदन में आपको मौका नहीं मिल रहा है जी, तो क्या आपका दायित्व खत्म हो गया? नहीं, दायित्व नहीं। हम जिस दिन ये बजट की बैठक थी उस दिन भी हमारे जितने विपक्ष पार्षद थे भारे उसके बाहर जो है हमने सदन के, जहाँ भी सदन की बैठक चल रही उसके बाहर हमने विरोध प्रदर्शन करा। और क्या कर सकते हैं, जब नगर निकाय में महिला आरक्षण बिल लागू है तो महिला 33% आरक्षण है, तो हमारा कहना यह है कि महिलाओं को सदन के अंदर, निगम के सदन के अंदर बोलने का मौका देना चाहिए। मौका नहीं दिया जाता, लोग तैयारी से जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर बजट पास करते हैं, क्योंकि शहर के जो जरूरतहीन मुद्दे और गंभीर मुद्दे हैं उसकी आवाज ना उठा सकें। तो ये यहाँ पर हो रहा है। इस बिल का नगर निगम में कोई औचित्य नहीं बनता। ये लोकसभा राज्यसभा का मैटर है, तो नगर निगम में लाने का क्या मतलब है? यहाँ क्यों लाए सर, ये क्या? देखिए, 17 तारीख को लोकसभा में बिल आया और हमारे पास बैठक का एजेंडा जो है 15 तारीख को मेयर ने जारी करा और 16 तारीख को हमारे पास लेटर आया। 17 तारीख को लोकसभा में रखा जाना था, तो इसका मतलब ये पहले से प्लानिंग थी। आपका कहना है कि देश भर में जो हल्ला कर रहे हैं भाई, इसको लेकर के वो एजेंडा है पूरा? सिर्फ प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है। लोगों की, देश की जनता को गुमराह करने का एजेंडा है। ओबीसी को उसका हक नहीं देना चाहते। हमारी मांग है ओबीसी का जो कोटा है उसको उसमें उसे लागू करें। और चूंकि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो है कास्ट वाइज सेंसस नहीं हो पाया था, वहां पे खाली जनगणना हुई थी। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अब जो परिसीमन होगा उसके साथ साथ जो है जो जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी के हिसाब से जो है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी का कोटा जो निकल के आता है उसमें भी कोटे में कोटा होना चाहिए। 33% आरक्षण जो है SC ST OBC या सामान्य सभी को उसी में 33% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहिए। अगर ये यही चाहते हैं तो 2029 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है या 2027 में अब हमारे विधानसभा का चुनाव होगा, तो कौन रोक रहा है इन्हें? 33% आरक्षण दो, महिलाओं को आरक्षण दो, 2011 की जनगणना के हिसाब से दे दो, जो 2011 की जनगणना उसके हिसाब से दो 33% कोटा। हमारा तो ये कहना है इस बिल का नगर निगम में कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम सभी विपक्ष के पार्षदों ने और खासतौर से संयुक्त पार्षद दल ने और इंडिया गठबंधन के पार्षदों ने मिलकर इस बिल का, इस जो प्रस्ताव नगर निगम में लेकर उसका बहिष्कार करा है। ये विरोध में कितने पार्षद आपके साथ हैं? देखिए, इसके विरोध में लगभग हमारे साथ जो है करीब 50 के आसपास पार्षद हैं। आप देख सकते हैं जाके कि नगर निगम में जो बैठक चल रही है, हो सकता है कि वहां पर बैठक का कोरम भी पूरा ना हुआ हो। अगर कोरम पूरा रजिस्टर नहीं, कोरम नहीं, 48 आपने बताया 48 आए हैं। नहीं, सुनो, पहली बात तो ये कि एक मिनट 48 एक विपक्ष अच्छा बताइए सर, जो निंदा प्रस्ताव हो गया है, आपका विरोध तो जाए कहाँ कोरम पूरा हो गया? बताइए आप मुझे, कहाँ कोरम पूरा हो गया? मनोनीत पार्षदों को बुला के, अपनी फौज को बुला के, ये कोई कोरम पूरा होता है? बताइए आप मुझे। और रही बात, आज अरुण गोविल जी बोल रहे हैं, मैंने सुना वहाँ पे, उनसे पूछो ना कि अब हम दुकान अलॉट करेंगे नहीं करेंगे। जो आपका महापौर जिसके सदन में आप बोल रहे हैं उससे पूछो कि आप दुकानें अलॉट करेंगे नहीं करेंगे शास्त्री नगर के व्यापारियों को। उनका कोई कोरम पूरा नहीं है। जो आदमी वहाँ नहीं पहुँचे उनके साइन हो गए होंगे। आप यहाँ देखिए करीब 50 से करीब ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे। आप यहाँ भी आपके सामने देख लीजिए और बाहर भी, पीछे भी आपके लोग बाग बैठे हैं। 2-3 महिला हमारी हैं जो समाजवादी और वैसे भी और भी पार्टी की है, तो ये भी पार्षद रह चुकी है। रही महिला बिल जो ये कह रहे हैं, ये तो 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है। ये महिला बिल नहीं लाए, ये तो मोदी बिल है। और डिलिमिटेशन जो ये करना चाहते हैं उसे हम बिल्कुल नहीं करने देंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसके बिल्कुल हम खिलाफ हैं। जो ये निंदा प्रस्ताव आज नगर निगम में लाए हैं इसका हम पूरी तरह खंडन करते हैं। बिल्कुल जो इसके हम खिलाफ हैं। क्या दिक्कत है इस बिल से, क्यों विरोध करते हैं? इस बिल से आप समझे
बिल जब पहले ही पास हो चुका, दोबारा बिल पास होने का क्या मतलब है? जो 2023 में बिल पास हो चुका सर्वसम्मति से, पूरे सदन ने, पूरे मतलब जो है पूरी संसद ने पास कर दिया, उसके बावजूद भी आप जो है सिर्फ छोटे छोटे बहाने लेके आते ये हैं। बताइए तो हो गया, विपक्ष के लगातार पुतले फूके जा रहे हैं, पूरे देश में हल्ला हो रहा है, 5 राज्य के चुनाव बनाने की कोशिश थी, वो लगभग पूरे हो गए, आखिरी आप है। देखिए, आप कहाँ थे? आप देखिए, विपक्ष किसी भी इनके भाजपा के नेता का अगर जो है कोई गलत टिप्पणी करता है, कोई गलत भाषा प्रयोग करता है, उसके खिलाफ बात करता है, तो ये एकदम जो है विपक्ष के उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लेंगे, उन्हें रास्ते में से उठा लेंगे, हर जगह से उन्हें जो है उन्हें रोका जाता है। और आज इनकी सत्ता है तो इसीलिए जरा सी चोपले पे स्कूल के बच्चों को ले जाकर जो है विरोध कर रहे हैं। इतने शर्म की बात है कि आज जो बच्चे कल का भविष्य हैं उन्हें ये गलत शिक्षा दे रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये सरकार पलटेगी इन्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा, ये कहीं के नहीं रहेंगे। पहले भी कहा कि अभी ये जो डेलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, डेलिमिटेशन की, सॉरी, तो डेलिमिटेशन में ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि आप हम उसको जो है, जो हमारे नंबर्स हैं वो MPs 543 के नियर अबाउट हैं वो, तो उसको वो बढ़ाकर 50% बढ़ाकर वो उसको 850 के नियर अबाउट कर देंगे। अब आप ये बताइए कि जब MPs की इतनी संख्या बढ़ेगी, उसके बाद हमारे MLAs हैं जो आज के हमारी 28 स्टेट्स है और 2 टेरिटरीज के हमारे कुल जो MLAs की अगर हम काउंटिंग लें तो 1,400 के नियर अबाउट बैठती है, और वो बढ़कर 6,200 के आसपास चली जाएगी। तो इतनी काउंटिंग वो बढ़ाकर, इसके अलावा मंत्री पद भी बढ़ेंगे। आज 72 के आसपास हमारे जो हिंदुस्तान में जो मंत्री परिषद है उसमें राज्य मंत्री भी है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी है और कैबिनेट मंत्री भी है। तो उन मंत्री परिषद भी बढ़ेगा। करीबन 15,000 करोड़ का सालाना खर्चा एक हमारे जैसे जो आम जनता है सब लोगों पर पड़ेगा, तो सरकार उस पर जब आपको वन नेशन वन इलेक्शन से आपत्ति है तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? होने दीजिए परिषद में, आने दीजिए नंबर आप लोगों का, क्यों नहीं होने देते आप? इसमें नंबर आप कह रहे खर्चा बहुत हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन तो खर्चा बचाएगा नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन, SIR और अब ये जो बिल में अमेंडमेंट किया गया, ये सब सरकार की पॉलिसीज हैं जो संघीय ढांचा है ना हिंदुस्तान का, उसको बदलने की सरकार चाह रही है कि जो इसमें जो है ना तत्काल ये पॉलिसी में लाकर, डेलिमिटेशन लाकर वो देश के जो अखंडता है उसको खत्म कर दें। परिषद तो पहले भी होते रहे हैं, अगर मान लीजिए सीटें बढ़ जाएंगी, महिलाओं का नंबर आ जाएगा, सांसद बन जाएंगी, तो विपक्ष को क्या 543 में क्या आपत्ति है? 543 में क्या आपत्ति है? वहाँ 33% आप दे देंगे, विपक्ष को तो कोई आपत्ति है ही नहीं, ये बिल तो पास हो चुका है। आप उसको 850 जनगणना कराओ, आप जनगणना कराइए, आप जाति का जनगणना कराइए, और उसमें 543 में हम तो पास कर चुके हैं, विपक्ष पास कर चुका है, अब भी तैयार है। आप उसे 543 में क्यों नहीं कर रहे? अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है बीजेपी के, वो उनकी सीट कम हो जाएगी, वहां पर वो उनका नुकसान है। अगर इस चीज की उनको फिक्र है, वो 2000 के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, क्यों बुलाई पूरा बताइए जरा। देखिए, निंदा प्रस्ताव नगर निगम में जो है ये महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो ये निंदा प्रस्ताव ये लाए हैं, इसका हम सभी संयुक्त पार्षद जो है इसका विरोध इसलिए करते हैं, जब 2011 में जनगणना हुई थी और उसके बाद उसके आधार पर ये जो है इनको 33% आरक्षण जो है 2024 के चुनाव में महिला को देना चाहिए था, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? पहली जनगणना जो हुई 1971 में, जब हमारे देश की आबादी लगभग 55 करोड़ पे थी, 55 करोड़ की आबादी थी, और उसके बाद जब 2011 में जनगणना हुई तो आबादी थी 121 करोड़, यानी कि मतलब 100% से भी ज़्यादा आबादी बढ़ी। तो हमारा इसमें कहना यह है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से ये इतनी जल्दबाजी क्यों है? अगर 2000 की जनगणना की आबादी का आधार मानते हुए इस बिल को ये लाए थे, तो 2023 में जो है ये बिल पास हो गया था। जितने भी हमारे सांसद थे, विपक्ष के सांसद थे, सबने सर्वसम्मति, क्योंकि महिला के उत्थान का मामला था तो सभी ने सर्वसम्मति से पास करा। जब वो पास हो गया, उसका गजट नोटिफिकेशन हो गया, राष्ट्रपति के साइन भी हो गए, तो उसको 2024 में जो है इनको आरक्षण देना चाहिए था। महिलाओं को क्यों नहीं दिया? किसने मना करा था? किसने रोका? अब इसको आधार मान के ये सिर्फ ये गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को, और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इनको दिखाई दे रहा था कि एक दिन पहले ये बिल लेकर आए और बिल भी महिला आरक्षण का नाम दिया इन्होंने, लेकिन
ये बिल जो था वो डिलिमिटेशन का था। डिलिमिटेशन का आप देख सकते हैं कहीं पर भी उस बिल में महिला आरक्षण बिल का नाम नहीं था, वो डिलिमिटेशन का बिल था, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो जो है 2023 में पास हो गया था। ये लेकिन जो तमिलनाडु में, बंगाल में, कई स्टेटों में चुनाव था, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वहां पर जो है ये इस तरीके का बिल लेकर आए। और जो है वहां पर जो ये तो विपक्ष के जो सांसद, जो जागरूक सांसद है हमारे, जो इंडिया गठबंधन के लोग सांसद हैं या जितने भी सर्वदलीय मतलब सांसद थे, उन्होंने इसका विरोध कर ये बिल गिरा। सारे जितने भी हमारे विपक्ष के सांसद हैं या विपक्ष के लोग हैं, वो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं और उनको चाहते हैं कि उनको 33% आरक्षण मिले। और हमारा इसमें कहना यह है कि जब परिसीमन हो, उसी के साथ साथ जो है इसमें जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए, ताकि सभी जातियों का रेशा निकल का है। और जो SC ST OBC या OBC का कोटा है, हम मांग करते हैं कि उसमें भी OBC के कोटा जो आएगा निकल के, उसमें भी 33% का आरक्षण जो है लागू महिलाओं के लिए होनी चाहिए। ये तो नगर निगम से, पहली बात तो नगर निगम से इस बिल का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि नगर निगम जो लोकसभा में हो गया, नगर निगम का क्या हो चुका है, लेकिन राजनीति करनी है, राजनीति इस हिसाब से करनी है कि जनता को गुमराह करना है। नगर निगम के अंदर बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे जनता में बहुत भारी आक्रोश है। सबसे बड़ा मुद्दा नगर निगम के अंदर जो है वो हाउस टैक्स को गिराकर को लेकर है। गिराकर इतने बढ़ा दिए गए, आज तक उसका निस्तारण नहीं हुआ। जो हमारा नाम परिवर्तन के नाम पे जो इन्होंने अवैध रूप से जो इन्होंने वसूली की है, जबकि आज तक उसका नियम नहीं बना, नियमावली नहीं बनी, लोगों से आज तक भी उसे जो है उसका पैसा लिया जा रहा है, जबकि कार्यकारिणी और सदन ने उसे पास करा और एक शासनादेश के मुताबिक उस शासनादेश को भी इन्होंने लागू नहीं कर पाए। शहर के अंदर पूरे इलाके में, पूरे देख लो आप, पूरे मेरठ शहर के अंदर सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था बहुत खराब है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। और यहाँ तक के महीनों हो गए, महीनों से निगम के अंदर कोई भी सक्षम अधिकारी बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन सर विपक्ष क्या कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।